आज आपके सामने जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है तो उसके रिलेटेड काफ़ी बड़ी बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, पूरी पीडीएफ पाने के लिए जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बिल्कुल जो स्टाफ नर्स की हिमाचल प्रदेश की बहुत ही बढ़िया हम नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आए हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि एम्स बिलासपुर की जो वैकेंसी रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2026 की नोटिफिकेशन ये आउट हुई है। तो ये जो पोस्ट है, ठीक है, फार्मासिस्ट ऑब्लिक नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। तो अगर आपने बी फार्मा फ्रोमा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की रखी है, रजिस्टर विद फार्मेसी काउंसिल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रोमा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की है और रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल 2 ईयर एक्सपीरियंस, और 12th विद साइंस स्ट्रीम पीसीबी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रखी है, प्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी जीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग या फिर फार्मेसी, रजिस्टर विद फार्मेसी काउंसिल नर्सिंग काउंसिल, या 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है नर्सिंग का या फार्मेसी ऑफिसर का, तो आप ये वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। एज 35 ईयर रहने वाली है, ठीक है। और साथ में बात करेंगे टेक्नीशियन की वैकेंसी है एक 35 साल तक, बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 3 ईयर एक्सपीरियंस, और बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 2 ईयर एक्सपीरियंस। और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी रहने वाली है एक 35 ईयर तक एज रहने वाली है, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ प्रोग्राम, वर्किंग नॉलेज इन एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ फिलिंग इंडेक्स ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो ये जनरल कंडीशन आप देख सकते हैं। अब वैकेंसी पीरियड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, और एक्सटेंशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म में आपको मिलती रहेंगी। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बिलासपुर एचपी सर्व राइट द मेक टू चेंजेस ऑफ द वैकेंसी, द कट ऑफ द डिटरमिन मैक्सिमम एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 20 डेज फ्रॉम द इशूइंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन इशू हुई थी आपने देखा जनवरी की 9 तारीख को, इसके 20 दिन तक ये नोटिफिकेशन आपकी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो 20 और 9 29, तो 29 तारीख तक 12 बजे तक आप फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन आप खुद ऐड कर सकते हैं। फर्दर अपडेट कार्ड विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस द वेबसाइट ओनली, द क्लोजिंग डेट ओनली गूगल फॉर्म 20 डेज विद इन द इशू डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल। तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ आफ्टर ड्यू डेट नोट जो है कंसिडर नहीं की जाएंगी। बाकी आप देख सकते हैं सैलरी फार्मेसी लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की 40,000 पर मंथ है, टेक्नीशियन की भी 40,000 पर मंथ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 30,000 पर मंथ है। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप 1 एप्लीकेशन फीस और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ऑनलाइन नेफ्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बिलासपुर एचपी एप्लीकेशन विदाउट सबमिशन द एप्लीकेशन फीस नॉट बी कंसिडर एज ए, मतलब फीस जमा करानी पड़ेगी आपको, ठीक है। 200 प्लस 18% जीएसटी 236 रुपये फीस रहने वाली है। तो नेफ्ट के थ्रू ही ये आप जो है रिसीव करवा सकते हैं। द एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, मतलब कि वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। नेम ऑफ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम आप देख सकते हैं एम्स बिलासपुर का है, ये नंबर है, ये आईएफसी कोड दे रखा है। और कैंडिडेट शुड हैव टू एप्लीकेशन फ़ी पेड online NEFT mode only will be the acceptable. The candidate ensure the Google form submitted 20 days before the date of advertisement, no later than 12 noon of the last date. Step 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिलिंग इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप जो है सेटिस्फाई द एलिजिबल क्राइटेरिया से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप ये गूगल फॉर्म का लिंक भर सकते हैं। आइए आपको सिखाते हैं किस प्रकार भरना है अपने लिंक का। के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लिंक आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी नर्सिंग ऑफिसर टेक्नीशियन एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश,
नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा एज पर 10th सर्टिफिकेट है ना, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट आ जाएगी यहाँ पे। तो इसमें अपने ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है ना। जेंडर आपने चूज़ कर लेना है यहाँ पे ना, और अगर आप मैरिड है या अनमैरिड है स्टेटस चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आएगा। वेदर पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक है, डेट ऑफ, नेम ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको जो है सेकंड पेज के लिए जाना पड़ेगा। तो जैसे ये जो भी है ना, मैंडेटरी फील्ड आपको जो है पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है आगे जा पाएंगे, नहीं तो ये जो है कर्सर आगे नहीं जाएगा। जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो आपने जो है पूरी कर लेनी है, और उसके बाद जो है देखते हैं कर्सर आगे। अल्टरनेट नंबर भी आपका जो है कंपल्सरी रखा गया है। जैसे मैंने पहला पेज भर लिया, अब हम आ गए हैं सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो यहाँ पे आपने फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने पेमेंट की है उसकी एक आपको जो है आईडी मिलेगी, और यूटीआर आईडी होगी ना, रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो PWD कैंडिडेट नीड टू राइट NA, और प्लीज़ नोट UTR इज़ अवेलेबल, UTR शुड बी रिटन इन प्लेस ऑन ट्रांजैक्शन आईडी। तो ये यहाँ पे आपने भरनी है। डेट ऑफ फीस आ जाएगी, किस डेट को आपने सबमिट कराई थी। ठीक है, अपलोड बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप, यहाँ पे आप जो है उसकी 1 MB के नीचे है ना, एक का PDF बना लीजिए या फिर इमेज खींच लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और यहाँ अपलोड कीजिए। और कितने पैसों की बनाई है ना, 236 की बनाई, तो यहाँ कर दीजिए। और जिनकी फ़ीस माफ़ है वो एग्जम्प्टेड ऑफ फीस कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड स्कैन कॉपी ड्यूटी फील्ड साइन एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट ओनली PDF। एनेक्सर 1 अभी आपको दिखाएंगे, वो भी आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और यहाँ पे यस करके आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने फॉर्म भरना है। तो ये है आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एनेक्सर 1 लिखा हुआ था ना, नेम ऑफ पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, परमानेंट एड्रेस, फ़ोटो आ जाएगी ऊपर। ठीक है, एड्रेस आ जाएगी, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डेट, प्लेस, सिग्नेचर आ जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएंगी। ठीक है, सेल्फ टेस्टेड कॉपी जो अपने टच की वो आ जाएगी, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो ये फॉर्म जो है वेबसाइट पे उपलब्ध है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डिटेल को मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।